7:23 हुए हैं और आज 25 जुलाई है। तो सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, क्योंकि अगर कोई मेरा वीडियो आएगा इमीडिएट किसी लेवल के बारे में भी आ जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे बेनिफिट उठा सकें। तो बाकी हम पीछे के लेवल की आज कोई बात नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे, देखिए निफ्टी क्यों नहीं डरती कोरोना से, हाई अलर्ट। इसके ऊपर हम डिस्कस क्या क्या करना चाहते हैं कि मैंने पहले भी बोला है कि जो जो कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है निफ्टी भी वैसे ही बढ़ती जा रही है अपसाइड में। और इससे जिन लोगों ने 6,000 का आपको सपना दिखाया वो कितने लोग इससे बर्बाद हो गए, इस बात का किसी को अंदाजा नहीं है। चलो पहले हम इस पर चर्चा करें। देखिए अब कोरोना जैसे भी कोरोना बढ़ रहा है लेकिन हमारी निफ्टी हमारी मार्केट में कहीं भी कोई चिंता का विषय नहीं है। मार्केट अपने धुन में सवार है ऊपर की तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन एक बात आपको मैं बोल देता हूं, है तो बड़ा चिंता का विषय। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि चिंता का विषय क्यों है, इन बातों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये निफ्टी बढ़ क्यों रही है पहले इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए कि अभी एक सर्वे में जो आया है वो रिटेलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 3 महीने में 78% बढ़ा है। रिटेलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन 3 महीनों में 78% बढ़ा है। और रिटेलर इन्वेस्टर का अप्रैल से लेकर जुलाई तक जो 78% बढ़ा है उसमें लगभग 3,300 करोड़ के आसपास पैसा लगा है। तो आप एक ये भी कारण है। और दूसरा और कौन सा कारण है कि इस तेजी के जो है ना अकेली तेजी शेयर मार्केट की या निफ्टी की नहीं है। आप देखते होंगे कि इसमें कमोडिटी में भी गोल्ड 51,000 पहुंच गया है, उसके अबाव हो गया है। सिल्वर 62,400 हो गई है। निफ्टी 11,238 हो गई है। और क्रूड $8 से, जहां उसने $8 का जो लो लगाया था, वैसे तो माइनस में भी चला गया था लेकिन $8 से $42 आ गया है। अब सभी कुछ चारों तरफ हरियाली हरियाली है और इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसके काफी कारण है। पहले भी मैंने आपको बोला था, एक तो मार्केट में सभी जो है ना सरकारों द्वारा लिक्विडिटी बढ़ाई जा रही है। जैसे फेडरल बैंक नोट छाप रहा है और वहां तो यूएस में और कई यूरोप कंट्री में डायरेक्ट इंडिविजुअल के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। तो वो अब दूसरा, लॉकडाउन होने की वजह से जो छोटा बिजनेसमैन था या मीडियम बिजनेसमैन था या फिर जो काम धंधे वाले थे वो घर में बैठ के ऑनलाइन ट्रेडिंग आसानी से करते हैं, ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो रहे हैं। और ये भी मैंने पहले भी बोला था, लगभग लगभग इस लॉकडाउन के दौरान 30 लाख नए अकाउंट ओपन हुए हैं। तो ये बहुत से रीजन है। और दूसरा, अभी कंटिन्यू फायर जो सेलिंग में थी अब कुछ दिन से वो भी बाइंग में आ गई है। तो इस स्टॉक मार्केट में वो जो पैसा लिक्विडिटी डाल रही जा रही है वो पैसा इसे स्टॉक मार्केट में आ रहा है। और लॉकडाउन की वजह से जो काम धंधे बंद हो गए थे जिसके कारण मार्केट में वो पैसा उनको आसान रास्ता और इससे बढ़िया, क्योंकि इससे आसान और इससे बढ़िया इनकम का साधन उनको दिखाई नहीं दे रहा है अगर प्रॉपरली जिसको नॉलेज है। दूसरे क्या है कि आम रिटेलर जो है ना, जो नए अकाउंट ओपन हुए नए नए इस मार्केट में आए, उन्होंने मंदी तो देखी नहीं है। अब वो तेजी देख रहे हैं, पैसा लगाते हैं। और बात बताऊं कि स्मॉल कैप के हैं, मिड कैप के कम बढ़े हैं, स्मॉल कैप के बहुत ज्यादा बढ़े। और जो निफ्टी को बढ़ाने वाले गिने गिने चुने शेयर, जैसे कौन से, इन्फोसिस लगा लिए, रिलायंस लगा लिए, एचडीएफसी ग्रुप लगा, जो गिने गिने चुने जो इंडेक्स मैनेजमेंट करते हैं वो मार्केट को बूम बूम कर रहे हैं। तो ये वो जो रिटेलर हैं उन्होंने मंदी देखी नहीं, पैसा लगा रहे हैं, पैसा आ रहा है। और जिस दिन उसका जो है ना पलटवार होगा मंदी का, उस दिन वो जो है उनका क्या होगा। इसलिए मैं ये चेतावनी दे रहा हूं और मेरा डराने का कोई मतलब नहीं है कि है ये सावधानी का समय। हमें एक बात मैं क्लियर बोल देता हूं और भी कारण बताऊंगा। देखिए कि जो आम आम ट्रेडर है वो तो पैसा लगा ही रहा है। दूसरे भी जो बड़े बड़े जो ऑपरेटर टाइप बंदे हैं, जो ऑपरेटर जो ऑपरेट करते हैं काफी, मतलब स्टॉक को भी मार्केट को भी, वो जो मंदी में बैठे थे,
जो पुराने खिलाड़ी थे और उनको ये पता था कि मार्केट में मंदी आएगी आएगी। और दूसरा, जो मीडिया ने प्रचार किया पहले मंदी का फिर तेजी का। दूसरा, कुछ 6000 बोलने वाले जो है ना काफी सोशल मीडिया में छाए रहे, उसकी वजह से ऑपरेटर ने आम ट्रेडर को जो है ना ठगने का, एक तरह से उनको पटकनी देने का काम किया और मार्केट को कंटिन्यू अप ले जाते रहे, ताकि उनको उनकी शॉर्ट पोजीशन में वो चारों खाने चित हो जाए। तो इसमें बहुत से कारण हैं। तो और मैं आपको एक बात बता देता हूँ। दूसरा, ट्रंप इलेक्शन तक मंदी लाना नहीं चाहता। अभी अभी आरबीआई ने, मैं आपको और भी कारण बताता हूं कि अभी आरबीआई ने भी ताजा ताजा चेतावनी दी है। आरबीआई ने क्या चेतावनी दी है कि बैड लोन, बैंकों के जो बैड लोन की वर्स्ट पोजीशन हो सकती है। और अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट जो है ना पीछे के कंपेयर नहीं करते, जो लॉकडाउन से कंपेयर करके रिजल्ट जो है ना दिखा देते हैं। और आरबीआई ने बैड लोन की वर्स्ट पोजीशन होती है, इसके साथ साथ उसने ये कहा कि एनपीए की जो सिचुएशन है वो साल के अंत में आते आते या नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में बहुत हालत खराब हो सकती है। तो मार्केट को कितना भी ये जहन बढ़ा लें, हालत तो मुझे अच्छी दिखाई नहीं देती कहीं भी। और आरबीआई बैंक मुझने जो कारपोरेट हैं उनको भी चेतावनी दे रहे हैं कि अपना कर्ज कम कीजिए। जैसे रिलायंस ने तो कर ही दिया लगभग। तो मैं आपको ये जो है ना इसलिए चेतावनी दे रहा हूँ कि ये बिल्कुल मार्केट है एक खतरे के निशान पे है। अब कहाँ तक जाएगी ये हम कल आने वाली वीडियो में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मार्केट की यहाँ एक बार 100% करेक्शन आ सकती है, वहाँ हाई भी। लेकिन मैंने ये भी बोला था जब तक इंट्राडे में करेक्शन आके बाउंस बैक होते रहेंगे तब तक मार्केट में मंदी नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ, फ्राइडे को भी ऐसा हुआ, मार्केट में करेक्शन आई, बिल्कुल हमारे एक्यूरेट सपोर्ट पे उसने सपोर्ट लिया, हमने वहां से सब कुछ बाय कराया, निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी की कॉल भी। और वो देख लो जैन कितना बम्पर प्रॉफिट हुआ। और तेजी बिल्कुल एंड पिन पॉइंट पे आके एडवांस में भी आपको शॉर्ट कराया, वो तो हम बाद में देखेंगे कि हम कल आने वाली जो है ना वीडियो में कि कहाँ से मार्केट में और कहाँ तक जा सकती है और लेवल क्या होंगे। तो अब इसमें और कारण क्या हो गए कि लॉकडाउन की वजह से जो काम धंधे बंद हो गए, जिससे ऑनलाइन ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो गया। इसलिए घर बैठकर आराम से विदाउट किसी टेंशन के काम करते हैं और मार्केट भी बढ़ रही है, पैसा भी मिल रहा है। और रिटेलर ज्यादातर जो पैसा लगा रहा है वो स्मॉल कैप में लगा रहा है और स्मॉल कैप में बढ़ रहे हैं। तो कोई भी आप हिस्ट्री उठा के देख लिए, जब जब स्मॉल कैप में बढ़ना शुरू हो जाता है, बूम आना शुरू हो जाता है, तो वहां समझ लिए कि कुछ न कुछ बहुत गड़बड़ होने वाली है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं एक केवल आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि यहाँ अगर इस लेवल पे काम करते हो तो सावधानी से करें। मेरी अगर ओपिनियन अगर पूछेंगे, मैं इस लेवल पे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। मैंने अपनी जो लो लेवल पे इन्वेस्टमेंट की थी वो मैं अपनी बिल्कुल सारी प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। अब हम करेक्शन की वेट करेंगे और कहाँ तक आएगी इसके बारे में आपको भी अवगत कराया जाएगा। तो जो आम रिटेलर है वो यही सोचता है कि ऐसे ही पैसा बनता रहेगा। और ये भी सच्चाई है कि इससे बढ़िया कमाई का कोई साधन भी नहीं है कि आराम से घर बैठकर बहुत बढ़िया बिजनेस हो रहा है। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपरली, पहले भी बोला है, नॉलेज होनी चाहिए इसमें। अगर किसको नॉलेज नहीं है अब भी वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कुछ 6000 वालों के चक्कर में पड़ के भी पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में और ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करना चाहता। मेरा ये वीडियो बनाने का एक केवल यही उद्देश्य था कि आप इस समय सावधान रहें। कहीं अगर मार्केट में करेक्शन आ गई तो ऐसे फंस जाएंगे कि आप निकल नहीं पाओगे, फिर वो 12,000 वाले के चक्कर में फंस जाओगे। पहले 6,000 के चक्कर में फंसे, अब 12,000 के चक्कर में फंस जाओगे। तो काम लेवल से करो। मैं समय समय पर आपको परफेक्ट लेवल देता हूँ, जहाँ हायर लेवल पे मैं आपको एडवांस मार के बोलता हूँ कि यहाँ 100% करेक्शन आएगी और वो आती भी है, और यहाँ बाइंग आएगी आती है। तो अब यहाँ जब करेक्शन आएगी कौन से लेवल टूटेंगे वो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब पहले भी इसके बारे में मैंने आपको चर्चा करी थी। देखिए कि ये हमारे जो है ना कौन से, जो पहले तो हम ये लेते हैं, अभी इसी चैनल में चल रही है
बिल्कुल आपके सामने है। और अगर इसको इसको लेते हैं तो देखिए कि बिल्कुल ये हमारे इसी जो है ना यहाँ जब ऊपर इसी चैनल को क्रॉस कर गई थी तो इसके जो है ना बिल्कुल यहीं इसने सपोर्ट ली। और ये लेवल आपको मैंने बोले भी थे, कौन से लेवल बोले थे, 11,080 के अराउंड। और फ्राइडे को आपने देखा होगा 11,090 से वापस मार्केट यू टर्न ले गई और वापस उसी लेवल पर चली गई, कहाँ, 11,225। और हमारा लेवल आपको मालूम ही है 11,244,267। तो ये हमारे ये लेवल देखिए कि ये भी यहाँ जो है ना इसके अंदर ये आ रहा है। और दूसरा जो इसके इसमें जो आएगा कौन सा, ये जितने जितने ये जो है ना ये सारे लेवल आते जाएंगे। जब इस जंक्शन को इसने क्रॉस किया तो ये देखिए अभाव में गई, और अभाव में कहाँ तक जा सकती है, ऊपर के जो अभी लक्षण दिखा रहे हैं कल की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और इस लाइन को अगर ब्रेक कर दिया, कौन सा लेवल, 11,080 या 50, उसको ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ तक आ सकती है, यानी 10,940 से या 10,840 के अराउंड। लेकिन पहले ब्रेक होनी चाहिए, ये चैनल तभी संभव है। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आप देख सकते हो बिल्कुल आपके सामने है, मैं आपको बहुत क्लियर जो है दिखाता हूँ। ये जंक्शन बढ़ेगा, ये देखिए कि यही मार्केट इसको क्रॉस कर गई तो जब वापिस नीचे आई तो इसी को टच किया इसने। और दूसरा ये देख सकते हो बिल्कुल हमारे इसी चैनल देखिए ये जंक्शन बन रहा है। तो ये क्या हुआ कि ये बिल्कुल हमारा एक परफेक्ट पॉइंट आ गया, यहाँ इस चैनल जो ऊपर चली गई थी तो ऊपर जा रही थी, वापिस यहाँ के जंप मार दिया। जिस दिन इसको ब्रेक करेगी वही लेवल निकल के आ रहा है जो फ्राइडे को लगभग लो किया था 11,080 या 50, और ऐसे आ सकती है। उसके बाद कहाँ तक आ सकती है वो देखिए वो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ये आपके सामने। बाकी लेवल तो दोस्तों आपने देखा होगा तो जो जिंगा लाला के चक्कर में जो उनके झांसे में आ गए उनका क्या हाल हुआ, एक आप झलक देखिए। तो देखा आपने दोस्तों कि ऐसे जिंगा लाला बोलने वालों ने आपको कैसे बर्बाद किया और उनको सपनों के साथ, उनके भावना के साथ खिलवाड़ करके उनका क्या हाल किया, ये आपने अभी उसकी एक झलक देखी है। तो बस ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करता, बस यही कहने के लिए आया हूं कि सावधानी का समय है। 26 जुलाई को एस्ट्रोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन वो संडे आ गया। अरे वर्किंग डे होता तो मैं डेफिनेट बोलता कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा। और 22 जुलाई को बोला था एडवांस में, उस दिन भी आया। और अब इसका असर मंडे को होगा नहीं होगा ये बाद में डिस्कस करेंगे। और अगस्त के महीने में मंदी तय है, मैं एडवांस में बोल रहा हूं, इसके ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल भी वीडियो बनाऊंगा मैं। ज्यादा समय नहीं है अब मार्केट के पास, ज्यादा समय नहीं है, कुछ दिन और खींच सकते हैं, लेकिन मुझे अब खतरे के निशान देखते हैं, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट अब नहीं करूंगा। बाकी आप करें, आपका जो है ना नजरिया है, आपकी सोच है। और देखिए जो मैं बोल रहा था कि जो जो कोरोना बढ़ रहा है तो मार्केट ऊपर बढ़ रही है, तो ये देखिए आप, ये कोरोना बढ़ रहा है आपके सामने कंटिन्यू, और ये मार्केट भी कंटिन्यू बढ़ रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए मार्केट भी कंटिन्यू बढ़ रही है, और ये देखिए ये कोरोना भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। और ये तो वर्ल्ड वाइज है। और इंडिया की अगर बात करें हमें तो इंडिया का भी हाल देख लीजिए, इंडिया का भी बिल्कुल ग्राफ ऐसे ही है, कंटिन्यू कोरोना बढ़ रहा है और निफ्टी भी उसी कोरोना के साथ धुन में सवार है। तो थैंक यू दोस्तों।